हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर बैरियर विड्थ इन पीएन जंक्शन डायोड। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो हमारे पास पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें हमारे पास होल जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। जो ओपन सर्कल्स हैं वो यहाँ पर होल्स को डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पर जो डार्क सर्कल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और होल जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। जब आप इस पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के पास में लेके आते हैं तो एक पीएन जंक्शन फॉर्म होता है कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है। इसी वजह से जो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास होल्स हैं उनका कंसंट्रेशन पी रीजन में ज्यादा है और यहाँ पर होल्स का कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से होल्स जो हैं वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या इससे, जो पीएन जंक्शन के आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन रीजन में, वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाएंगे और इन होल्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पीएन जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ गए और यहां पर इन्होंने इन होल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी रीजन में ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए पीएन जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पॉजिटिव आयंस फॉर्म हो जाएंगे और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट होकर पी रीजन के इस तरफ आ गए हैं तो पीएन जंक्शन के राइट हैंड साइड में नेगेटिव आयंस जो हैं वो इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म हुए हैं ये इमोबाइल आयंस होंगे। इस रीजन के अंदर ये जो रीजन फॉर्म हुआ है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, जो कि इमोबाइल आयंस है, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर स्पेस चार्ज रीजन। यहां पर आपको कोई भी फ्री चार्ज कैरियर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ये रीजन जो है वो फ्री चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड होता है, इसलिए इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं और इसकी जो विड्थ होती है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन के फॉर्म होने से क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन जो है वो चार्ज कैरियर्स की फर्दर मूवमेंट को रोकेगा अक्रॉस द पीएन जंक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव जो है वो इन नेगेटिव आयन से रिपेल होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर एन रीजन से पी रीजन में माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये जो होल्स हैं वो इन पॉजिटिव आयन से रिपेल होंगे, जिसकी वजह से जो फर्दर मूवमेंट होगा होल्स का फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन वो नहीं हो पाएगा। इस पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये है हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। यहाँ पर नेगेटिव आयंस हैं तो यहाँ पर एक फिक्सियस बैटरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से, और इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, जो कि चार्ज कैरियर्स की फर्दर मूवमेंट को अपोज करता है अक्रॉस द पीएन जंक्शन। इस पोटेंशियल बैरियर का एक्सप्रेशन वीबी का एक्सप्रेशन हम पिछले वीडियो में फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आया था, वीबी इज इक्वल टू ई बाय 2 एप्सिलॉन NaX1 स्क्वायर प्लस NdX2 स्क्वायर, जहां पर ई है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एप्सिलॉन है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और Na क्या है यहाँ पर, Na क्या है और Nd क्या है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस फॉर्म हुए हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, डोनर आयंस बोलते हैं।
पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ पर डोनर आयंस का काम करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव आयंस क्यों फॉर्म हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस। जो हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सेप्टर आयंस हैं उनकी जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो है हमारे पास N है हमारे पास डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, और ND क्या है, ND है हमारे पास डेंसिटी ऑफ डोनर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और X1 X2 क्या है, डिप्लीशन रीजन का जितना पार्ट P साइड में है उसकी जो विड्थ है वो X1 है, और यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन का जो पार्ट N रीजन में है उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर X2 है। और हमारे पास टोटल विड्थ कितनी है डिप्लीशन रीजन की, वो है X, जो कि बैरियर विड्थ है, और इसी X का एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो आप फिगर से देख सकते हैं कि जो X की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारे पास, ये हमारी रेफरेंस लाइन है बीच वाली, तो रेफरेंस लाइन के इधर वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए हमें यहाँ पर मॉड ऑफ X1 लेना होगा प्लस मॉड ऑफ X2 लेना होगा। तो मॉड ऑफ X1 प्लस मॉड ऑफ X2 करके आप बैरियर विड्थ को जो है वो निकाल सकते हैं। और इस X की वैल्यू निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे जिसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिराइव कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स देयग्राम तो आपको एग्जाम में ये बना के आना है, तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। बैरियर विड्थ X इज इक्वल टू मॉड ऑफ X1 प्लस मॉड ऑफ X2, ये हमारी ए इक्वेशन होगी। फिगर से आप देख सकते हैं कि जो बैरियर विड्थ है मींस जो डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई होगी वो किसके बराबर होगी, मॉड ऑफ X1 प्लस मॉड ऑफ X2 के बराबर होगी। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इस पीएन जंक्शन का, ये जो पीएन जंक्शन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है, ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है क्योंकि इसका आगे हम यूज करेंगे। लेट ND इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डोनर आयंस इन N रीजन। हम मान लेते हैं कि N रीजन में जो नंबर ऑफ डोनर आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम, मींस जो हमारे पास कंसंट्रेशन है डोनर आयंस की N रीजन में वो ND है, और Na है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयंस इन P रीजन, मींस नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे P रीजन में वो हमारे पास Na होंगे। जो नेगेटिव आयंस है वो एक्सेप्टर आयंस है और जो पॉजिटिव आयंस है वो हमारे पास डोनर आयंस है। सिंस पीएन जंक्शन डायोड इज as a whole is electrically neutral, so we must have number of acceptor ions in P region is equal to number of donor ions in N region। देखिए स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड जो है एज ए होल अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो हमारे पास जितने एक्सेप्टर आयंस यहाँ पर होंगे P रीजन में उतने ही हमारे पास डोनर आयंस होने चाहिए N रीजन में। तो हम एक्सेप्टर आयंस कैसे निकालेंगे, इसका नंबर कैसे निकालेंगे और डोनर आयंस का नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सेप्टर आयंस की कंसंट्रेशन है मींस जो नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है इन P रीजन वो कितने हैं, Na। तो अगर हम इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस इन P रीजन आ जाएगा। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो अगर हम ए को इस विड्थ X1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेप्टर आयंस है वो सिर्फ इसी विड्थ के अंदर है, इस X1 विड्थ के अंदर है, और यहाँ पर इस रीजन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और विड्थ हमारे पास X1 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, Na मल्टीप्लाई ए इंटू X1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विड्थ, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। इसको हमने डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर आयंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस आ जाएंगे इन P रीजन में। इसी तरह से जो नंबर ऑफ डोनर आयंस होंगे N रीजन में वो कितने होंगे, जो हमारे पास डोनर आयंस की डेंसिटी है वो है हमारे पास ND। तो अगर हम इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम कौन सा, जहां पर डोनर आयंस जो हैं वो इस रीजन में प्रेजेंट है, तो इस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, इस रीजन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए है बट यहाँ पर विड्थ जो है वो X2 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास A इंटू X2। तो A से A हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास Na X1 इज इक्वल टू ND X2, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। तो यहां से अगर हम X2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो X2 की वैल्यू हमारे पास आएगी Na अपॉन ND इंटू X1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल बैरियर VB इन पीएन जंक्शन डायोड इज गिवन एज, जो
पोटेंशियल बैरियर फॉर्म होता है, यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन होता है जिसको हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया था वो था हमारे पास VB इज इक्वल टू E बाय 2 एप्सिलॉन Na x1 स्क्वायर प्लस ND x2 स्क्वायर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, x2 की जगह ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस x2 की जगह ये पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 3 वी गेट, तो आपको मिलेगा VB इज इक्वल टू E बाय 2 एप्सिलॉन Na x1 स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस ND, और x2 की जगह हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है Na अपॉन ND इंटू x1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा Na स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय ND स्क्वायर। तो एक ND से एक ND जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इस ब्रैकेट में से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है हमारे पास Na कॉमन आ जाएगा, x1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, Na x1 स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस Na स्क्वायर था, एक Na बाहर चला गया तो एक Na रह गया, यहाँ पर x1 स्क्वायर बाहर जा चुका है और नीचे हमारे पास ND रह जाएगा। तो अगर हम एलसीएम लें तो ND एलसीएम आ गया ND इंटू 1 ND प्लस Na। तो हमें वैल्यू निकालनी है x1 की, तो x1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से x1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 एप्सिलॉन ND जो है वो VB से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन VB इंटू ND, और डिवाइड में ये जो है ये E इंटू Na डिवाइड में आ गया और ND प्लस Na जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है x1 की, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो इधर लाके हम इसको स्क्वायर रूट बना देते हैं, तो ये x1 की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर हम इसका मॉड भी करें x1 का तो भी हमें यही टर्म मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो मॉड ऑफ x1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बस हमें अब मॉड ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना रह गया है। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बैरियर विड्थ जो है वो निकल के आ जाएगी। तो बाकी के स्टेप्स हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो स्टेप्स फॉलो करके हमने मॉड ऑफ x1 की वैल्यू निकाली थी वही स्टेप्स फॉलो करते हुए हम मॉड ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम अब x1 की वैल्यू निकालें, फ्रॉम 1 वी हैव x1 क्या आ जाएगा ND अपॉन Na इंटू x2, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब हम इस x1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 3 वी गेट VB इज इक्वल टू E बाय 2 एप्सिलॉन Na, x1 की वैल्यू है हमारे पास ND अपॉन Na, x2 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस ND इंटू x2 स्क्वायर। तो इसे ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा ND स्क्वायर x2 स्क्वायर Na का स्क्वायर, सबका स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, एक Na से एक Na जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ND और x2 स्क्वायर जो है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ND x2 स्क्वायर कॉमन आ गया, एक ND बाहर चला गया तो सिर्फ एक ND रह जाएगा, x2 स्क्वायर बाहर चला गया है और नीचे एक Na रह गया, प्लस ये दोनों बाहर जा चुके हैं, प्लस 1 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाएगा Na, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ND प्लस Na, तो ये VB की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर हमने यहाँ से x2 स्क्वायर की वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वो क्या निकल के आएगी, x2 स्क्वायर यहाँ से निकल के आएगा 2 एप्सिलॉन Na VB से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 एप्सिलॉन Na VB से मल्टीप्लाई हो गए और E ND और ND प्लस Na डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, E ND प्लस Na। हमें x2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाकर हम यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर रूट। अगेन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, तो अगर हम इसका मॉड भी लें x2 का तो वो भी हमें यही मिलेगा, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो मॉड ऑफ x1 की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से और मॉड ऑफ x2 की वैल्यू सिक्स्थ इक्वेशन से उठाकर ए इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 and 6 इन A वी गेट x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 की वैल्यू हमारे पास 2 एप्सिलॉन ND VB बाई E Na ND प्लस Na की पावर 1/2 प्लस मॉड ऑफ x2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2 एप्सिलॉन Na VB बाय E ND प्लस Na की पावर 1/2। अब यहाँ से कुछ टर्म्स जो है वो कॉमन आ रही हैं। कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में से, 2 कॉमन है, एप्सिलॉन कॉमन है, 2 कॉमन है, एप्सिलॉन कॉमन है, VB दोनों में कॉमन है, E दोनों में कॉमन है और ND प्लस Na जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ये सारे टर्म जो है वो बाहर आ जाएंगे। 2 एप्सिलॉन VB बाय E ND प्लस Na बाहर ले लिया, ऊपर पावर 1/2 है तो पावर 1/2 लगाकर आपको कॉमन लेना है। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास ND अपॉन Na की पावर 1/2 प्लस Na अपॉन ND की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक दो स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम
इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पावर 1/2 है इसे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की पावर अलग लिख देते हैं और डिनोमिनेटर की पावर अलग से लिख देते हैं। इसी तरह से इस 1/2 को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं इसकी पावर में। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में एन की पावर 1/2 एन की पावर 1/2 आ जाएगा। एन की पावर 1/2 जब एन की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर एन रह जाएगा। प्लस एन की पावर 1/2 जब एन की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर एन की पावर 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, 2 एप्सिलॉन वीबी बाय ई की पावर 1/2 को अलग लिख दिया और 1 अपॉन एन डी प्लस एन ए की पावर 1/2 को अलग से लिख दिया। अब यहाँ पर पावर 1 है एन डी प्लस एन ए की और यहाँ पर एन डी प्लस एन ए की पावर 1/2 है, तो जब इस पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 में से माइनस होगी, 1 माइनस 1/2 जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो आपका अगला स्टेप होगा 2 एप्सिलॉन वीबी बाय ई की पावर 1/2 और यहाँ पर रह गया हमारे पास एन डी प्लस एन ए की पावर 1/2। इस टर्म को ऊपर ले गए, पावर माइनस की हुई, 1 माइनस 1/2 हुआ, 1/2 रह गया। नीचे एन ए की पावर 1/2 एन डी की पावर 1/2 रहेगा और सबकी पावर जो है वो 1/2 है, तो सबको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो सबको एक ब्रैकेट में लिखा 2 एप्सिलॉन वीबी बाय ई एन डी प्लस एन ए बाय एन ए प्लस एन ए इंटू एन डी और सबकी पावर 1/2 है, मीन्स स्क्वायर रूट हम इस तरह से लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह आपके पास एक्सप्रेशन फॉर बैरियर विड्थ इन पीएन जंक्शन डायोड आपको यहां तक करना होगा। आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एन ए एन डी को इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, एन डी अपॉन एन ए इंटू एन डी प्लस एन ए अपॉन एन ए इंटू एन डी। तो एन डी से एन डी कैंसिल हो गया और एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन वीबी बाय ई 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन डी। कई बुक्स में यहाँ तक किया हुआ है, तो आप चाहे यहाँ तक कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो हैं बैरियर विड्थ इन पीएन जंक्शन डायोड के। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।